झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, पीएम के सामने इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं है। हेमंत सोरेन को समझ आ गई है, गठबंधन से दूरी बना लेनी चाहिए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज होने जा रही है, जिसमें विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विचार विमर्श किया जाएगा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को कड़ी टक्कर देने के लिए कड़ी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। इसे लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा बयान दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अगर नहीं जाएंगे तो इस पर वह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके नहीं जाने से कहीं न कहीं यह जरूर प्रतीत होता है कि उन्हें पता चल गया है कि विपक्ष का मोदी जी के सामने कोई वजूद नहीं है। इसलिए शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन में बैठक में भाग नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी की तरफ से 6 बार समन आने के बावजूद सीएम नहीं पहुंच रहे हैं। इससे साफ होता है कि राज्य में कितने बड़े पद पर बैठने के बाद जब राज्य के मुख्यमंत्री ही जांच एजेंसियों का सम्मान नहीं करते तो राज्य की जनता इस पर क्या संदेश जाएगा। जनता भी जानती है कि सीएम गलत है, इसलिए वे बार बार ईडी के सम्मान के बावजूद ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा के लिए इंडिया गठबंधन कोई बड़ी चुनौती नहीं है। 3 राज्य की चुनावी परिणाम आने के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी की सरकार को जिताना चाहती है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, इन तीनों राज्य की जनता इंडिया गठबंधन को इतना सीधा जवाब दे दिया है, इसे कोई छुपा नहीं है। आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी आगे क्या कहते हैं। ये आप तो कह रहे हैं कि जो हालत यहाँ बनी है, सरकार को कहाँ चिंता है। अस्पताल में ऑक्सीजन हो या क्या बोलते हैं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हो या स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। आप तो देख रहे हैं कि उनका क्षेत्र लिट्टीपाड़ा सुंदर पहाड़ी जो जेएमएम का गढ़ रहा है, जहाँ से ये लोग आज भी जीतते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री वहाँ लोग मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं। उस क्षेत्र में ये जाने का नहीं, कहता है सरकार आपके द्वार जा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? हम तो गए थे उन क्षेत्रों में, 2-3 गांवों में जा कर के मैंने देखा बच्चे क्यों मर रहे हैं, बूढ़े क्यों नहीं मर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि लोगों को, बच्चों को ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो भोजन मिलता है पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र से, वो भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे जो है कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण का शिकार है। तो छोटी सी कोई बीमारी, सर्दी भी होता है तो उसको वो झेल नहीं पाते वो सारे बच्चे। और इसलिए आप देखेंगे जितना जो मृत्यु हुई है वो बच्चों की मृत्यु हुई है, छोटे बच्चों की हुई है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार को इसकी कहाँ चिंता है। ये तो दलालों को बचाने में लगी हुई है, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं। ईडी नोटिस दिया तो बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। तो अब तो हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री रहना कोई मतलब नहीं रह जाता है। सब जो पीछे से गणना कराएगी। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाई जो एनडी वाले लोग हैं बार बार बोलते हैं जातीय गणना, किसने रोका? बिहार में तो किया, तो यहाँ भी हेमंत सरकार है, अगर वो करना चाहते हैं तो करे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जिसकी जो जाति गणना हुई है वर्षों से, आदिवासी है, दलित है, तो अब बताइए उसकी क्या हालत है। आज भी कानून बनी हुई है तब भी उसकी जमीन को बाकी लोग लूटे तो समझ में आता है। हेमंत सोरेन खुद भी उन लोगों की जमीन को लूटा है, ठगा है। कानून को धत्ता बताते हुए उन्होंने परचेज किया है लोगों की जमीन को। तो फिर आप दूसरे लोगों से क्या कहेंगे? वो भी 1-2 करता तो मैं समझता कि चलो भाई 1-2 घर बनाने के लिए आदमी की ज़रूरत होती है तो लोग बनाते हैं, लेकिन ये तो पूरा झारखंड में ही लिया हुआ है।
रांची से आप दुमका तक जाएंगे, साहेबगंज तक जाएंगे तो आपको जगह जगह मिलेगा ये ज़मीन किसका है, तो लोग बोलेगा हेमंत सोरेन में या शिबू सोरेन के परिवार का। चलिए थैंक यू। 32 की बात हो रही है बाबूलाल जी, कपड़े सही नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अगर ये डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देता तो निश्चित रूप से माँ बाप और 100-200 टका लगा करके अच्छा ही कपड़े लोग खरीदते, लेकिन ये तो 100-200 टका बचाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में जो खरीदना और वो भी घटिया माल खरीदना, वो साफ दिखता है। भाई इससे तो अच्छा है कि वो नहीं देते, यानी ये पूरा लूट और लुटाने की पूरी योजना हेमंत सोरेन बनाए। सदन में क्या उठाएंगे ये मामला? नहीं सदन में ही तो उठ रहा है। अगर सदन के बाहर हमारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं और एक विधायिका यहाँ बैठी हुई है छतरपुर में निबंधन कार्यालय को खोलने से संबंधित है, तो ये सदन का ही मामला है। यहाँ अगर बैठे हुए बाबूलाल जी, सदन को आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, पक्ष आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई ऐसी सदन को चलाने से क्या, चारों तरफ लूट ही लूट है। अगर उस पर बात नहीं होगी तो फिर सदन चला करके वो क्या करेंगे, क्या सदन से क्या मिलने वाला है। अगर सदन में ये लूट के, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए, बच्चों को ठगा जा रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो अगर उस चर्चा से ही सरकार